देखो आज शुरू करते हैं मेंसुरेशन। ठीक है ना, मेंसुरेशन 2D नहीं 3D। मेंसुरेशन 2D पढ़ाएंगे जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे उसी समय। ठीक है ना। देखो मेंसुरेशन 3D में होता क्या है, सबसे पहले देख लो एसएससी में इसका वेटेज क्या है। एसएससी में इसका वेटेज है, प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। प्री में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, समझे। प्री में क्या मतलब, जितना भी स्टेट लेवल एग्जाम हो गया, जो भी एग्जाम हो गया, उसमें क्या है 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और मेंस में 5 से ज़्यादा ही आता है। ठीक है ना, मेंस में 5 से ऊपर क्वेश्चन आता है इससे। और इसमें हमको पढ़ना क्या है, तो इसमें देखो पढ़ना है हमको, इसमें हमको पढ़ना होगा क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, बेलन, शंकु, गोला, ये सब जो भी है, प्रिज्म है, ये सब सब क्या है, सब मेंसुरेशन 3D में ही आता है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें एकदम बेसिक से, सबसे पहले देखो इसमें बेसिक से अगर शुरू किया जाए तो बेसिक से मेजरमेंट से शुरू करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा मेजरमेंट का अगर किसी को पता है तो बताओ, बताओ जरा। 1 डेका मीटर बराबर क्या होगा, मीटर में बताओ क्या लिख सकते हैं इसको। 1 डेका मीटर इक्वल टू, किसी को पता है? हाँ, इसका ट्रिक पता है, वो मिली सेंटीडेका मीटर, मिली 10 सेंटीडेका है मीटर। तो किलोमीटर। ट्रिक नहीं, इसका वैल्यू बता, 10 इसका वैल्यू पूछ रहे हैं हम। ठीक है ना, 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक, कर लो, माइक बंद कर लो, आवाज आ रहा है। हाँ, तो 1 डेका मीटर इक्वल टू क्या आ गया, 10 मीटर। अच्छा, और दिख अगर रहा है? वही तुमसे पूछे कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू क्या होगा, नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं हो दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है? मेरे को अच्छे से दिख रही है। चलो ठीक है। दो देखा एक, मीटर। क्या बोले? 10 मीटर। हमको दिख क्यों नहीं रहा इसका है? होता है 1/10 मीटर। तुम से रिज्वाइन करो। ये होता है। ठीक है ना। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर। ठीक है, और इससे नीचे आया जाता है कौन, डेसी, सेंटी और मिली। ठीक है। अब देखो मीटर में अगर क्या 10 से गुना कर दोगे, 10 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेका, और फिर इसमें 10 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हेक्टो, और फिर इसमें 10 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा किलो। और बस इससे नीचे जाना है, मतलब भाग देना। ठीक है, तब डेसी आ जाएगा, और फिर 10 से भाग दे दोगे तो सेंटी आ जाएगा, और सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, अगर भाग दे दोगे 10 से तो। आया समझ में? अगर देखो पूछे तुमसे कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो बताओ कितना होगा, तो कितना है, दो नीचे आ गया, मतलब 1/100 मीटर। 1,000 100। 1/100 मीटर। ठीक है। तुम लोग का माइक से सही से आवाज नहीं आता है, समझे, बहुत सन 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 करता है, पता नहीं क्यों ये होता है। वही अगर तुमसे पूछे कि 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो बताओ कितना होगा। 100 मीटर। 100 मीटर। सही है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हो, किलो, हेक्टो, डेका मीटर, फिर मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, अपोजिट हो जाता है। देखो इसके बाद सबसे पहले 3 डायमेंशन में शुरू क्या करें, बताओ, क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब।
देखो क्यूब होता क्या है, तो क्यूब होता है जिसमें डायमेंशन कितना होता है, तो 3 होता है। एक बार क्यूब का जरा चित्र बना दे, चित्रकारी जरा सा कर लेते हैं। ये हो गया। देखो क्यूब होता क्या है, इसमें सबसे पहले बताओ तुम लोग को तो पता होगा कुछ इसके बारे में पढ़े होगे। इसमें बताओ वर्टिसेस कितने होते हैं, कोना, इसको हिंदी में बोले तो कोने कितने होते हैं बताओ। 8। 8। 8। 8 होता है। हिंदी में देखो इसको बोलते हैं कोना। ठीक है। अच्छा ये बताओ इसमें एज कितना होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, किनारा। बताओ किनारा कितना होता है। जिसको आता हो वही बोलेगा, माइक ऑन करेगा, ठीक है ना। 12। सब मत माइक ऑन कर। 12। ठीक है 12 12। होते हैं। अच्छा इसमें फेसेज कितने होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतह। सतह कितने होते हैं बताओ। 6 6। 6। ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें इसका जो ईच फेस होता है वो क्या होता है बताओ। स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, क्या होता है। इसका जो फेस होता है, सतह होता है, वो क्या होता है बताओ। सतह कौन है बताओ। सतह यही वाला है ना, नीचे वाला या ये वाला, सब तो सतह ही है। तो 6 सतह है इसका, बताओ। तो पूछ रहे हैं कि ये सतह क्या होता है, मतलब ये क्या है, वर्ग है, आयत है, क्या है, त्रिभुज है, क्या है तुमको लग रहा है बताओ। स्क्वायर। स्क्वायर। सही है। देखो इसका ईच फेस जो होता है, स्क्वायर होता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो हिंदी में बोलेंगे वर्ग। इसका जो सतह होता है वो क्या होता है, वो वर्गाकार होता है। अच्छा अब बताओ, अगर हम इसका साइड क्या ले लें, इसका साइड हम ए ले लेते हैं। अगर ए ले लेते हैं, सबसे बताओ बताओ लेटरल लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ वाला ये क्षेत्र, बस ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों को छोड़ के, ठीक है ना, बाकी का जो क्षेत्रफल होता है उसी को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखो लिख देते हैं लेटरल सरफेस एरिया। क्या होगा बता दो। तो अच्छा बताओ, जब चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कौन कौन सतह हो जाएगा, एक बाहरी वाला ये वाला हो जाएगा, एक फिर ये वाला और ये वाला और ये, 4 होगा ना। ऊपर नीचे वाला को छोड़ देंगे तो सतह टोटल 6 होते हैं, उसमें से 4 ही लेना। तो बताओ 4 हो जाएगा। और ये सतह क्या है बताओ, सब वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। वर्ग का, अगर ये भुजा ए है, इसका जब साइड ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया, ए स्क्वायर। तो यही हो जाता है हमारा 4a²। ठीक है, 4a² SQ यूनिट। ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में देखो लिख देते हैं पार्श्व पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a²। बताओ आया समझ में ये। उसके बाद एक क्या होता है बताओ, तो उसके बाद होता है हमारा, रुक जाओ जरा सा इसको,
अब देखो, इसके बाद होता है एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो देखो वो था लेटरल सरफेस एरिया, इसमें बोले कि सिर्फ ऊपर नीचे वाले को छोड़ देना है, छोड़ देते हैं, लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूरा जो जितना सतह है टोटल। तो बताओ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, कितना सतह इसका होता है, 6 सतह होता है और सब वर्गाकार होता है, और इसका साइड क्या है ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 × a²। तो ये इसके बराबर क्या लिख देंगे 6a²। तो यही हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। सबको आवाज सुनाई दे रहा है ना? हेलो। नहीं। हाँ चलो, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, जिसको बोलते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, आयतन। तो घन का आयतन, बताओ घन का आयतन तुम लोग को पता होगा क्या होता है, पता है, ए क्यू हो जाता है। देखो वैसे आयतन का फॉर्मूला ही होता है क्या, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया बेस इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया a² हो जाएगा, और इनटू हाइट क्या है, ये भी तो a ही है ना, तो a² इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यू आ जाता है। तो यहीं से ये आता है ए क्यू, वॉल्यूम इसका ए क्यू हो जाएगा, साइड का क्यूब। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है घन का क्या, विकर्ण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायगोनल। तो डायगोनल, डायगोनल क्या होता है बताओ, डायगोनल, देखो इसका डायगोनल क्या होगा, यही वाला रूट ना, थ्री है। जैसे यहाँ से लेकर, अगर यहाँ से देखो इसको, यहाँ से लेकर अगर इसको मिला दें, यही होगा ना डायगोनल, बताओ। तो इसको बोलेंगे हम डायगोनल, डी। तो डायगोनल देखो, अगर डायगोनल निकालना चाहें तो डायगोनल कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। नीचे क्या है, नीचे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर का हम डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल जानते हो, बताओ। वही ना, रूट 2 है। √2 देखो, अगर इसका बताओ, इसका वैल्यू क्या है, √2a है, और ये वाला a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं कि नहीं, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, वो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, अगर यहाँ पे a मान लें, b मान लें, c, तो ए सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, √2a का स्क्वायर करोगे तो 2a² हो जाएगा, और प्लस a², तो क्या आ जाएगा √3a²। तो क्या आ जाएगा वैल्यू बताओ, √3a, यही आ जाएगा √3a, या a√3 कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका डायगोनल। आया समझ में? ये हो गया घन में, इतना ही सारी चीजें हैं, और इसके बाद तो घन में कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद आते हैं घनाभ। घन और घनाभ को एक दिन जानते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर वो सब जो है। तो घनाभ, घनाभ बताओ, घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्यूबाइड, ये होता है ना स्पेलिंग, घनाभ, ये हो। तो देखो घनाभ कैसा होता है, उसमें होता है जो फेसेज उसका क्या होता है, उसमें होता है जो वर्गाकार होता है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आयताकार, समझे। दोनों बराबर होता है, वैसे मेरा बराबर नहीं है तो मेरी गलती है, लेकिन होता है बराबर। ये हो गया, तो इसको बोलेंगे घनाभ। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ इसमें भी कितना सतह होगा, अगर बात किया जाए फेसेज का, तो बताओ कितना होगा, 6 होगा ना, कि ज्यादा होगा इसमें। और इसका अगर किनारा बोले तो कितना होगा, तो इसका किनारा भी 12, 12 ही होगा ना। और बताओ और क्या था, वर्टिसेज, तो ये हो जाएगा 8, यही होता है।
अच्छा ये बताओ, अगर इसका तुमसे पूछे कि लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा, तो बता सकते हो कोई? लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? बस वही काम करना है, ऊपर वाले और नीचे वाले को रूट छोड़ अंडर दिया जाता है। लंबाई। तो बताओ, अगर इस चारों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? एक इसमें से अगर आयताकार है भाई, तो आयताकार में तो एक एल होता है लेंथ, और दूसरा क्या होता है? बी होता है। यही होता है ना? तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी बी होगा और ये भी एल होगा। यही होता है ना? अब बताओ, अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताओ कुछ? अच्छा ये वाला क्या होगा, अरे यार गलत हो गया, बी ओ होगा क्या? ब्रेथ इसका नीचे है ना? अगर ये वाला एल है तो ये वाला बी हो जाएगा ना, और हाइट हो जाएगा ये एच। अब देखो, अगर ये एच है, एल बी हो गया और ये एच हो गया, हाइट ये हो गया, ये भी एल है, ये भी बी है, एच हो गया ये वाला। अब बताओ, अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे चारों तरफ का तो कितना आ जाएगा बताओ? अगर आमने सामने वाले का निकालोगे तो क्या होगा, एल इंटू एच होगा कि नहीं बताओ? एल इंटू एच। तो अगर आमने सामने वाला क्या है, दो है, तो टू इंटू एल एच लिख सकते हैं, इतना लिख दिए। प्लस, अगर बताओ इस ये दोनों का निकाला जाए, तो ये दोनों का निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? ये वाला बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो अगर इसका निकालोगे तो टू इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। यही होगा ना? अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाले तो बताओ, यही होगा कि अलग होगा कुछ? टू ब्रैकेट में एल प्लस बी, एल बी बी एच हाँ, एच एच एल वो तो प्लस में। वो तो कॉमन कर लेंगे। तो टू इंटू एल प्लस बी हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, एच। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आया समझ में? तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया। अगर बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बताओ? टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में बताओ, ऊपर वाले को छोड़ दिए थे तो ऊपर वाले को भी इस बार ले लो। तो ऊपर वाले में बताओ क्या क्या हो जाएगा, एक, बाकी ये दोनों तो होगा ही, और ऊपर वाला में बचा क्या, इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो इसका जो ये वाला हो गया, ये क्या हो गया, एल हो गया, और ये बी। तो एल और बी, तो इसका क्या हो जाएगा, टू इंटू एल बी। तो इसी में बस जोड़ देना है, तो टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी एच और प्लस टू इंटू एल बी। यही होगा ना? अब यहाँ से बताओ, क्या टू कॉमन कर लेते हैं? तो कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बी लिख सकते हैं इसको, अगर इस तरह से लिखें, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। बताओ आया समझ में क्या? इतना आया समझ में कि नहीं? तो ये हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें इसका वॉल्यूम का, आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा? तो तो डायरेक्ट बताओ है एल इसका इंटू बी आयतन इंटू क्या एच। होता है? एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो गया। बस वही तरीका से बेस का क्या करना है, तो बेस का एरिया इंटू हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। आया समझ में? वॉल्यूम किस में होता है, तो क्यूबिक यूनिट होता है, लिख दें यहाँ पे क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, घनाभ का विकर्ण। बताओ घनाभ का विकर्ण कैसे निकालेंगे? अगर रूट घनाभ का अंडर एल विकर्ण स्क्वायर निकालना प्लस चाहें, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन बताओ ये आता कैसे है? देख लेते हैं उसको भी। देखो, यहाँ से अगर निकालना चाहें, इसको एक बार मिटा देते हैं सब। देखो क्या लिए थे, ये वाला एल लिए थे,
इसको बी लिए थे और इसको एच। देखो यहाँ पे अगर निकालना चाहोगे तो विकर्ण कौन सा होगा, यहाँ से अगर इसको मिला दें तो यही विकर्ण है ना, ये विकर्ण हो गया। अब देखो अगर इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, अगर ये वाला लंबाई हम निकाल लें, ये वाला लंबाई निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। अब बताओ ये लंबाई कितना हो जाएगा, तो आयत का तुम जानते होगे विकर्ण, या पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ ये वाला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया एच। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर इसको निकालना चाहोगे, ये अगर ए है, ये बी है, ये सी, तो यहाँ से अगर ए सी का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा बताओ, रूट अंडर, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यही होता है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आया समझ में। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो क्यूबाइड में भी इतना ही चीज़ है, इसके बाद फिर जो आगे है वो बताएंगे। ठीक है, इसके बाद एक आता है क्या, एक आता है देखो, एक थ्योरम होता है इससे रिलेटेड, जो इसके सवाल में काम आएगा तुमको। देखो उसको, उसका नाम है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, यूलर थ्योरम। तो यूलर थ्योरम में क्या है, देखो ई किसके लिए काम करता है, तो एनी थ्री डायमेंशनल फिगर, प्लेन फिगर, ठीक है ना, प्लेन फिगर, एनी थ्री डायमेंशनल प्लेन फिगर। तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें बोलता है ना कि वर्टिसेज, वर्टिसेज माइनस, माइनस क्या, तो एज, नंबर है ये सब, ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्टिसेज, नंबर ऑफ एजेज, प्लस नंबर ऑफ फेसेज मतलब सतह, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 आता है। ठीक है ना, यही इसका थ्योरम है, तभी वो 3D प्लेन फिगर है, या अगर प्लेन फिगर है तो फिर ये है। ठीक है ना। तो देखो हिंदी में अगर लिखना चाहें तो वर्टिसेज क्या हो जाएगा बताओ, एज हो गया, फेस, इसको बोलते हैं सतह, ये हो गया किनारा, ये हो गया तो कोने बोले तो। ठीक है, तो ये मतलब क्यूब, क्यूबाइड, ये सब जितना भी 3 डायमेंशनल प्लेन फिगर हो गया, उस पे ये थ्योरम काम करता है। ठीक है ना, ये एक थ्योरम है, इस पे भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। बताओ आया समझ में ये कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है, मतलब ये पता है नंबर ऑफ वर्टिस, जैसे अभी घन का कितना था देखो, अगर इस पे बनाना चाहो, देखो इसका क्या है, फेस 6 है, ये एज 12 8 है, 6 12 8, देखो फेस कितना था 6 था, एज कितना था भाई 12 था, और वर्टिक्स कितना था 8 था ना। देख लो 8 और 6 जोड़ोगे 14, 14 आ गया, 14 में से 12 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा ना। तो बताओ, साबित हो गया कि ये मतलब प्लेन फिगर 3D है, तो इस पे यही, इस थ्योरम से हम इसको निकालते हैं। देखो इस पे क्वेश्चन कुछ है, आओ आगे क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आज दिख रहा है सबको, खुद से टाइप किए हैं इसीलिए दिख रहा होगा, मतलब बहुत साफ से। दिख रहा है ना क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है। चलो बनाओ इसको। 10 20 20 20। सब लोग बनाएगा ठीक है ना। बताओ सब लोग का आया, 20। 20। ठीक है, देखो क्या बताए थे अभी, थ्योरम अभी क्या बताए थे बताओ, वर्टिक्स, Vertices minus h वर्टिसेज plus प्लस f equals to 2.
माइनस एज प्लस फेस इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। बताओ इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका वैल्यू दिया है 12, माइनस एज का वैल्यू दिया है 30 और प्लस फेस ये निकालना है इक्वल टू 2। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो यहाँ से एफ इक्वल टू निकालोगे तो 12 में से 30 जाएगा तो 18 हो जाएगा, माइनस 18 और उस तरफ जाएगा तो 18 और 2 क्या हो जाएगा 20। यही इसका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अगर दिक्कत नहीं है तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बनाओ। आज ज़्यादा टाइप क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया है, ठीक है ना, इसलिए जितना टाइप है उतना ही बनवाएंगे, बाकी अगले दिन देखेंगे, टाइम ही नहीं मिला था। एक सौ चौवालीस 144। और लोग बताओ। वन 44। 144। चलो देखो देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ प्रिंसी। अभी पूछे थे ना, बताए थे ना, मतलब बताओ क्या होता है, याद हुआ कि नहीं। हाँ 2 × LV + BH + LH वाला। घन का पूछ रहे हैं। और क्यूब का। देखो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6L², 6L² होता है। और क्या बोल रहा है आयतन, तो आयतन क्या होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है L3। अगर L ले लिया जाए तो देखो अगर यहाँ से निकाला जाए 6L² इक्वल टू क्या आ गया L3, काट दोगे तो L² से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या L इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ गया मतलब इसका साइड क्या आ गया 6 आ गया, इसका जो बीमा है घन के वो क्या आ गया 6 आ गया। अब बताओ 6 क्या था अच्छा यहाँ पे तो सेंटीमीटर मीटर कुछ लिया ही नहीं, चलो सेंटीमीटर में आंसर है तो सेंटीमीटर ही लेंगे, तो 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बताओ क्या पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है बताओ। LSA अगर लिखें तो क्या हो जाएगा 4L², तो 4 × 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में। बताओ किसी को कोई दिक्कत। बोलो। नहीं। चलो ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसको बनाओ। दो सौ सोलह सॉरी हाँ 216। 216। और लोग बताओ यार क्या आ रहा है। हाँ डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और लोग का आया, सब लोग का बनना चाहिए, सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6L²। जब 6L² का वैल्यू क्या है 216, 6 से इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ से देखो L² का वैल्यू क्या आ गया 36। क्या पूछ रहा है घन का आयतन L3,
तो देखो एल, यहाँ से एल का वैल्यू 6 हो गया, तो 6 का क्यूब क्या आ जाएगा, 216, 216 मीटर क्यूब। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको बनाओ। छः सौ चौरासी 684 गलत है। 784। आराम से आराम से। और लोग बताओ आया क्या? 784। 784। देखो कभी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ रहे और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहे तो किससे गुना करेंगे, 2/3 से। ठीक है, 2/3 से कर दो तो क्या आ जाएगा, काट दो इसको, यही होगा ना, और गुना कर देंगे तो आ जाएगा 784 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऐसा होता क्यों, क्योंकि देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर टी ए से लिखे तो ये होता है 6L², और एल एस ए क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो ये होता है 4L²। तो 6L² में 4 क्या करेंगे तो 4L² आ जाएगा, 3/2, सॉरी 2/3, 2/3। अगर वही हमको ये दिया हुआ रहे, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है ये निकालना है तो 2/3 मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वो। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को बनाओ। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर किनारों के 3 ठोस लोहे के घन को एक नया घन बनाने के लिए एक साथ पिघलाए जाते हैं। तो पिछली सामग्री का 62 मीटर क्यूब अनुचित हैंडलिंग के कारण खराब हो जाता है। तो नए घन की पूरी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है। ठीक है, बनाओ इसको। ये 294। 294। और किसी का? आया आकांक्षा? सब लोग बताएगा, ठीक है ना, नहीं बनता है तो पूछो कहाँ पे दिक्कत है, क्या है। ये सब तो भी आंसू बहुत बना। बेसिक वाला चल रहा है। देखो देखो बोल रहा था क्वेश्चन में कि 4 मीटर, 5 मीटर और 6 बी मीटर ऑप्शन। किनारों के, बी ऑप्शन,
चलो ठीक है, देखते हैं। देखो बी ऑप्शन शायद 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 क्या होगा ही नहीं बी शायद क्या ऑप्शन, ठीक है ना। 7 बज जाएगा तो बी ऑप्शन छोड़ पढ़ दो, ये होगा। पढ़ाओगे क्या तुम? बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो 6l² है ना, 6l² है तो 43 तो 6 से कट नहीं रहा है, तो ये तो होने का चांस ही नहीं है। देखो जब भी अगर किसी भी चीज को पिघलाया जाता है, ठीक है ना, पिघलाने के बाद बनाया जाता है तो उसका आयतन वही रह जाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज को अगर पिघला रहा है, अगर मेल्ट कर रहा है तो उसका आयतन क्या रह जाता है, आयतन कांस्टेंट रह जाता है। तो यहाँ पे इसका आयतन हाँ निकाल लो, तो सबका अगर आयतन निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 का क्यूब, नए घन का आयतन निकाल लो, तो 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा बताओ, कितना आता है? 64, 405। 125, 405, 405, ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है, मीटर क्यूब। अब देखो बोल रहा है कि 62 मीटर क्यूब तो इसका बर्बाद हो गया, तो 62 मीटर क्यूब इसका बर्बाद हो गया, तो इतना माइनस कर लो, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 343। माइनस 6, 4, 10, 4 से क्या, 343 मीटर क्यूब, ये आ गया। ये क्या आ गया, ये नए घन का आयतन आ गया, ठीक है ना। तो नए घन का जब ये आयतन आ गया तो उसके बाद क्या निकालेंगे, इससे पहले निकालेंगे हम एल का वैल्यू। अगर बताओ एल ले लेते हैं घन के भुजा, तो एल क्यू का वैल्यू ये हो गया, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 मीटर। 7। 7 का ही तो क्यूब होता है ना 343, ये हो गया। तो यहाँ से देखो पूरी सतह का क्षेत्रफल ये क्या होता है, तो 6l² TSA टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6l²। तो 6 × 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 × 6 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 294 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत? बोलो आकांक्षा, आंसू, नहीं, बताओ किसी को कोई। ठीक है, मेरा बस थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ तुम यही 343 बोल दी थी शायद। हम 6 × 7 करके, 7 का स्क्वायर करके फिर पता नहीं कैसे हम 343 ला दिए थे। अच्छा अच्छा। वो 343 मीटर चलो क्यूब में है, यहाँ मीटर स्क्वायर है। ठीक है, बताओ और किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आया समझ में प्रिंसी? हाँ। चलो ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 8 ही क्वेश्चन ही लाए हैं, क्या हुआ? देखो इसको बनाओ। बताओ किसी का आंसर आया? किसका माइक ऑन है, आवाज नहीं आ रहा है, बंद कर लो अपना माइक। आया किसी का आंसर? मेरा 288 आ रहा है। 288 आ रहा है, हाँ मेरा भी वही आ रहा है, 288 ही। हम 2 बार किए तब पर भी। अच्छा, इसलिए भी देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, विकर्ण की लंबाई 12 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई किसके बराबर है, √3x = 12। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4√3,
4√3 ही होगा ना, कि कुछ और होगा? अब यहाँ से क्या पूछ रहा है? पूरी सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो 6L², L² का मतलब कितना हो जाएगा? 48। 48 में 6 से गुना करेंगे। हाँ, √3 में तो आंसर नहीं आएगा, √3 में इसका आंसर नहीं आएगा। आखिर ऑप्शन दिया किस चीज़ का? ऑप्शन है इसका, अच्छा इसको ऑप्शन वॉल्यूम का दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे होल सरफेस को हटा दो, यहाँ पे कर देते हैं वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम का ही दिया है। आयतन, तो आयतन अगर इससे निकालेंगे तो फिर पता है वो सरफेस एरिया ये कितना हो होगा। जाएगा? टी ए से अगर निकालेंगे तो आ जाएगा फिर 6 × L² मतलब 48। तो यहाँ से आ जाएगा 288, 288 मीटर स्क्वायर। देख रहे हो ऑप्शन भी क्यूब में है ना, ये वॉल्यूम ही दे दिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? वॉल्यूम हो जाएगा 4√3 का क्यूब। तो इसका क्यूब करोगे, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, इंटू √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। 64 में 3 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 192, 192√3 मीटर क्यूब। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये गलती से टाइप हो गया था, वॉल्यूम था इसका। बताओ, किसी को इसमें दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसको बनाओ। देखो बोल कह रहा है कि इच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय ए मीटर such that its total surface area is increased by 69%, then find percentage change in its volume। अगर 69% इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इसके आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? बताओ, किसी का आंसर आया? बोलो। आया अंकित आंसर? नहीं नहीं। नहीं आया? क्या आया? आकांक्षा आया क्या? नहीं नहीं आ रहा। चलो देखो बताते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे ए मीटर से हमको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज दिया हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका इतना % बढ़ जाता है। मान लो ऐसा, मान लो कि जैसे इसका अगर अगर जो पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो L1 था, ठीक है। तो अगर L1 था तो क्या हो जाएगा? 6L1²। अगर मान लो इसका 100 यूनिट था, 100 यूनिट था क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताओ अगर इसका हम L2² ले लें, L2², तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 मतलब L2 ले लें, उसका क्या बोलते हैं
साइड, तो L2 तो 6L2² क्या हो जाएगा, 169 होना चाहिए। होगा कि नहीं बताओ। देखो हमेशा, अब बताओ इसका अगर रेशियो तुम लोग निकालोगे तो किसका रेशियो निकलेगा, 6 से 6 तो कट ही जाएगा। तो जब भी देखो, जब भी अगर तुम लोग को बोले कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो फिर इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना परसेंट बढ़ता है, तो वहां पे 6 या जो 4 है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4L² होता है। तो उसको 4 6 से हमको यहाँ कोई मतलब नहीं रेशियो में, क्योंकि 6 और 6 कट जाएगा। तो हमेशा L1 और L2 का रेशियो ही आता है। आया समझ में। तो देखो यहाँ L1 और L2 का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 100 है, 169 है, तो क्या हो जाएगा, 10/13 होगा। 10:20। हाँ अब बताओ यहाँ से L1 आयतन का पूछ रहा है, तो L1³/L2³ कितना हो जाएगा, 1000/13 का क्यूब क्या होता है, 2197 ये होता है। तो ये आ गया। अब बताओ इसका क्या पूछ रहा है, परसेंटेज वृद्धि मतलब कितना ज्यादा है, इसके आयतन में कितना ज्यादा। तो बताओ इसका आयतन 2197 है, इसका 1000 है, तो 2197 में से 1000 घटा दो, कितना आ जाएगा, 1197। परसेंटेज चेंज यही होगा ना। तो 1197, 1197 बटे कितना करेंगे, ज्यादा पूछ रहा है कितना वृद्धि, तो बटे 1000 हो जाएगा और इंटू 100, यही होगा ना। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो 119.7% इसके आयतन में वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आया समझ में क्या, बताओ। हाँ आ गया। और किसी को कोई दिक्कत तो पूछो। जब भी बोले ऐसा, मान लो यहाँ पे दे देता क्या कि उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 69% इंक्रीज कर रहा है, तो तब भी हमारा L1 और L2 का रेशियो क्या आता, 10 और 13 ही आता, क्योंकि वो 4 से 4 कट जाता है, यहाँ भी 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। आया समझ में। बताओ सबको आ गया समझ में। ये क्या बोलते अंकित, परसेंटेज निकालने आया कि नहीं तुमको। सब कुछ, हाँ यही थोड़ा सा आ गया समझ में। अब ऐसा चलो आ गया क्वेश्चन तो नहीं देखो, छूटेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन ही आज लाए हैं, ठीक है ना, आज का ही लास्ट क्वेश्चन है, तो बनाओ इसको। क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक है, ये बनाओ, देखो बना कर। बीस परसेंट 20% नहीं, 20% तो नहीं होगा। देखिए उसका 150 है, का हमको परसेंटेज अभी नहीं निकालना है यार, 150 140, तो हम एवरेज 20 बोले, अब इसका कितना होता है ये हम। चलो देखते हैं। बताओ और किसी का आया क्या, बोलो आकांक्षा आया क्या। बना रहे हैं, देखो देख क्या रहे बोला, ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है बनाओ बनाओ। 60% है क्या? 60% नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो तुम लोग ऐसे ही छांट दिए। अब 2 लोग और आंसर बोलेगा, जहाँ सही हो जाएगा उसका।
तुक्का मारे 40 बोलता हूँ। चलो ये भी गलत हो गया। बचा एक। वही आकांक्षा का आ जाएगा, है ना आकांक्षा? नहीं, मेरा तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, देखो 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 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। माइक बंद कर लो सब लोग अपना, ठीक है। एक एक ठोस धातु घन को पिघलाकर 5 छोटे घन बनाए गए जिनके आयतन का अनुपात ये है। ज्ञात कीजिए इस प्रकार के बने 5 नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल से कितने %। देखो सबसे पहले तो अगर देखो निकालना चाहे तो ये रेशियो में दिया है, लेकिन रेशियो में तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये हमको रेशियो नहीं इसको मानना चाहिए, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है भाई। अगर 1:2 है तो इसका अगर लोगे 2:4 तो वैल्यू तो फिर जो आएगा इसका, और रेशियो ही पूछ रहा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है तो वही आ जाएगा ना, समझे। परसेंटेज में कोई अंतर होगा नहीं, इसीलिए रेशियो यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे हम उसको रेशियो ना मान के डायरेक्ट वही मान लेते हैं कि वही है जो हमारा घन का आयतन है। अब बताओ अगर घन का आयतन वही हो गया तो इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, उसका साइड कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4। ये भी अच्छा 3 ये हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये एक 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। अब बताओ, अच्छा यहाँ पे क्या बोला था, अच्छा इसका अगर आयतन अगर पिघलाया गया है भाई तो पिघलाने के बाद तो उसका आयतन चेंज नहीं हुआ होगा। अगर सबको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 27 27 54 और 8 62 और 2 64, 64 हो गया। अगर 64 से यहाँ से 64 ही क्या किसका होगा, जो हमारा बड़े वाला घन होगा, जो क्यूब मतलब जिसको पिघला कर ये 5 बनाया गया है, तो वो कितना मीटर का, तो इसको मान लो कि 64 मीटर मान लेते हैं, मीटर क्यूब। अब बताओ इसका साइड निकालें तो साइड कितना हो जाएगा, 4। साइड आ जाएगा 4। और इससे क्या निकालना है हमको, संपूर्ण पृष्ठ का पूछ रहा है ना, मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल। 96। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जिसको बोलते हैं टी ए से, तो टी ए से ऑफ, तो इसका हो जाएगा 16 छक 96, तो इसका आ गया 96 मीटर स्क्वायर। अब देखो अब इसका निकाल लो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ, 140। 140। 144। सही, क्या क्या बोल रहा है भाई, सबका जोड़े हो, 144 आएगा। हाँ, सबका 54 अलग हो अलग जाएगा। निकाल के जोड़ दिए। अच्छा जोड़े हो, हमको लगा वही, तो इसका भी 54 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना, 24, 24। इसका 6 6 और 6। 6 कितना कितना आ जाएगा बताओ, 6 6 हो गया 12, 24 12 36, और 36 और 108 कितना हो जाएगा, 144। तो देखो 144। इसका जो टोटल सरफेस एरिया का सम आ गया वो आ गया 144। बस इसी में तो पूछ रहा है कितना अधिक है, तो ये बताओ 96 से 144 कितना अधिक है, 96 से निकालो 58। तो 96 और 48। 48, तो 48। ठीक है। जो 48। परसेंटेज अगर निकालेंगे तो 48 ज्यादा है, किससे ज्यादा है भाई, 96 से, 96 से ज्यादा है ना, इंटू 100, 48 दूनी 96 काटोगे तो 50%। तो इसका मुझे आंसर यही क्या आ नहीं आ जाएगा, रहा था। इसका आंसर आ जाएगा 50%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बताओ किसी को इसमें कोई दिक्कत, नहीं, पक्का ना, मत- आया समझ में आकांक्षा। मतलब उसमें कह रहा है कि 48/96 उसमें ऐसा नहीं कर रहा है, पूछ रहा है कितना ज्यादा है उसका, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम्म। योग आया 5 नए घन का, वो मूल घन के पृष्ठ कितना ज्यादा है। तो देखो 96 से कितना ज्यादा है, 144, 48 ज्यादा है, और 48 किससे ज्यादा है, 96, तो 96 से ज्यादा है ना 48, तो 48/96 गुने 100। वो परसेंटेज पढ़ोगे ना तो आ जाएगा समझ में। बताओ आया समझ में सबको, हम हाँ या ना बोल दो एक बार। कह रहे थे कि पहले परसेंटेज एक बार करवा देते। पढ़ा देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो, ज्यादा परसेंटेज का यूज नहीं हो, थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन में आता है, उतना तो जानना चाहिए, उतना तो तुम बचपन में पढ़े होगे। हाँ ये तो जान रहे, लेकिन पता नहीं ज्यादा कंफ्यूजन परसेंटेज हम एक बार पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है वो पढ़ लोगे आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं ना, नहीं। नहीं नहीं। नहीं, तो देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। फिर कल
पता है कल लाएंगे क्वेश्चन इसका ढेर सारा, कल फिर क्वेश्चन करवा देंगे ज़्यादा, ठीक है।